एक लड़की जो बहुत गरीबी में पैदा हुई, अपनी माँ के साथ गांव में रहती थी, पिता शहर में रहते थे। माता पिता में इतना गैप था कि जब उसकी माँ की शादी हुई थी तो वो सिर्फ 9 साल की थी और पापा 21 साल के थे। माँ को बहुत ही टॉर्चर किया जाता था घर पे, बहुत मार खाती थी, सभी मारते थे और बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दी। आधी आधी रात को बच्चों के साथ माँ को घर से बाहर निकाल दिया जाता था और घर को ताला लगा दिया जाता था। खाने को कुछ नहीं देते थे। माँ ने सोचा कि इसे मैं अपने माँ के घर छोड़ देती हूँ। लड़की को नानी के घर छोड़ दिया गया। बच्ची ना ही स्कूल ढंग से जाती, जो भी स्कूल के लिए फ़ीस के पैसे होते उसको यहाँ चीज़ कुछ खाकर ख़त्म कर देती और छुपी रहती। और कभी अगर स्कूल जाती तो पीछे छुप कर दुबक कर बैठती कि कहीं उससे कोई सवाल ना पूछ लिया जाए। कुछ ही टाइम बाद लड़की की मौसी जी ने बोला कि इसे मेरे पास छोड़ दो, मैं इसका अच्छी तरह देखभाल करूँगी और लड़कियों को घर के काम भी आने चाहिए, मैं इसको अच्छी तरह काम सिखाऊंगी ताकि ये अगले घर जाके धोखा ना खाए और इसको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। वो अपनी मौसी के घर रहने लगी। मौसी के घर उसके जो भी जो भाई बहन थे, मौसी के बच्चे थे, वो सभी उसको बहुत टॉर्चर करते थे। इवन उसको अगर जुकाम होता था तो कहते थे दूर पेड़ के नीचे जाके नाक साफ करके आओ। वो बहुत रोती थी, बहुत तंग रहती थी, परंतु माँ ने छोड़ा था तो रहना था। एक दिन माँ रास्ते में मिली, लड़की स्कूल से आ रही थी और माँ उसकी मम्मा मौसी जी के घर से मौसी जी से मिल कर आ रही थी। जैसे ही दोनों मिले, बातचीत करने लगे, माँ ने कुछ बहला फुसला कर सोचा कि बातें करने के बाद अब तुम वापस मौसी के घर जाओ और मैं भी लेट हो रही हूँ। लड़की जिद पर आ गई कि आज मैं नहीं जाऊँगी, मुझे आपके साथ ही रहना है। जिस भी कंडीशन में आप हो मुझे वो सब मंजूर है, परंतु मुझे उस घर में वापस नहीं जाना है। माँ की बेटी की जिद के आगे माँ की कोई बात नहीं चली। माँ ने बहुत गुस्सा किया, प्यार से समझाया, परंतु लड़की नहीं मानी। थक हार कर माँ को बच्चे की बात माननी पड़ी और उसको खुद के साथ ले जाना पड़ा। परंतु पूरे रास्ते माँ उसको पीटती रही, परंतु वो मार उस लड़की के लिए बुरी नहीं थी। वो खुशी खुशी से उस मार को सहन कर रही थी, क्योंकि अब उसे अपने माता पिता के साथ रहना था। अब माँ उसे शहर लेकर गई अपने साथ। माँ बहुत ही मुश्किल से अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। 3 बच्चे थे, 2 लड़के 1 लड़की। लड़की पहले मौसी के घर थी, अब वो साथ ही आ गई थी। 2 छोटे भाई बहन। अब 5वीं में हो चुकी थी लड़की। माँ लोगों के घर बर्तन साफ करके गुजारा करती थी। जिस घर पर माँ काम करती थी वो एक छोटे से स्कूल की प्रिंसिपल थी और उसने माँ ने बात करी प्रिंसिपल से और उसे उस स्कूल में एडमिशन मिल गई। जब वो स्कूल जाना शुरू किया लड़की ने, उसको बहुत मज़ा आया पढ़ने में, खेलने में। अब वो खुश थी। किसी तरह नकल मारकर 5th हुई। 6th में बड़े स्कूल में गई जो गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल्स था, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। वहाँ जाकर बहुत दिक्कत आई क्योंकि पढ़ना लिखना आता ही नहीं था, बेसिक तो क्लियर हुए नहीं थे, तो किसी तरह से चलता रहा गाड़ी। मुश्किल आई। एक बार तो मैडम ने एक टेस्ट दिया और सोचा नकल मार के ये करती हूँ, परंतु इंग्लिश का कुछ लिखने को था और उसमें जब नकल मार के लिखा उसके बाद भी सिर्फ
3 नंबर आए 10 में से। वो सोच रही थी मेरे पूरे नंबर आएंगे, परंतु वो हैरान मेरे इतने कम नंबर क्यों आए। तब देखा कि उसे यही नहीं पता था कि कहाँ पे जो मतलब कैपिटल वर्ड लिखना है, किस तरह से लिखना है, उन्हें एज इट इज उतार दिया था। अब उसे लगा कि नकल करना भी सही नहीं है, नकल करके भी कोई फ़ायदा नहीं होता। इस तरह से अब वो थोड़ा थोड़ा मेहनत करने लगी। हर साल जब वो रिज़ल्ट लेने जाती थी तो उसको ऐसा लगता था कि इस साल तो फेल ही होना है, परंतु किसी तरह से प्रमोट 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 चलता रहा। 10वीं हुई, 9वीं 10वीं तक पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा हार्ड वर्किंग हो चुकी थी, परंतु फिर भी केयरलेस थी। जब मैथ्स ऐसा लगता था कि सब कुछ आता है, लेकिन पेपर से पहले जब बहुत सारी छुट्टियां थी तो ये भी आता है ये भी आता है करते करते हमने प्रैक्टिस नहीं की, और जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठी तो ऐसा लगा कुछ भी नहीं आता है। उस टाइम रियलाइज़ किया कि प्रैक्टिस ज़रूरी है। +1 +2 किया, अब थोड़ी सी समझ मजबूत होने लगी, हार्ड वर्किंग होने लगी। फर्स्ट ईयर किया, सेकेंड ईयर में फ़ेल हो गई। अब दोबारा से एडमिशन लिया, साथ में माताजी ने नौकरी में लगा दिया, साथ में जॉब करने लगी और बहुत ईमानदारी से पहले एज अ सेल्स गर्ल काम किया, फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऑपरेटर का काम मिला, वहाँ पे काम करने लगी। साथ ही साथ ग्रेजुएशन भी करती रही, और जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो कंपनी ने प्रमोशन दी और एज अ रिसेप्शनिस्ट करने का काम मिला। जब एज अ रिसेप्शनिस्ट काम करने लगी तो बहुत खुश हुई, क्योंकि उसको बोलना पसंद था, और जब उसने बहुत ईमानदारी से अपना काम किया। 1999 में उसकी शादी हो गई। शादी के बाद चंडीगढ़ आई और वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र में साथ ही साथ जॉब ज्वाइन की। वहाँ पर इंग्लिश की बहुत दिक्कत आई, क्योंकि हिमाचल में तो वो अच्छे से सरवाइव कर रहे थे बिना इंग्लिश के, परंतु एज अ रिसेप्शनिस्ट जब उसने वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र ज्वाइन किया तो उसको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि जब कोई इंग्लिश में बोलता था उसे समझ भी नहीं आता था। किसी तरह उसने 2002 तक जॉब किया, और फिर क्योंकि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, घर पर भी माहौल ऐसा था कि उसको जॉब छोड़नी पड़ी, क्योंकि जब बेबी होने वाला था तो किसी ने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। घर में भी क्योंकि पहले वो बिंदास थी, शादी से पहले शादी हुई, एक्सपेक्टेशन बहुत थी, तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और जब 2002 के बाद जब जॉब छोड़ी, उसके बाद घर पे और प्रॉब्लम आने लगी। कोई भी समझता नहीं था, अच्छे से रहता नहीं था, और माहौल भी सही नहीं था। तो उसने फिर मेहनत करना शुरू किया, सिलाई सीखनी शुरू करी, सिलाई कपड़े लोगों के सिलने शुरू किए, और फिर सोचा कि ये तो काम मुझे पसंद नहीं आ रहा है, अब मुझे अपने वीकनेसेस पे काम करना है। अगर मुझे जॉब ट्राई करना है तो पहले मुझे अपनी स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, और स्पीकिंग इंग्लिश की क्लासेस ज्वाइन की 2006 में। बीच में जॉब ट्राई करने लगी, एक आधी जगह जॉब मिली, परंतु नहीं, कहीं सिलेक्ट, कहीं रिजेक्ट, कहीं थोड़ी देर बाद रिजेक्ट, इस तरह से चलता रहा। फिर एक बेबी हुआ, दूसरा बेबी हुआ। अब दोबारा से सोचा कुछ करें, परंतु अब फिर बच्चों को पालने के चक्कर में नहीं कर पाई काम, और वो बेबी सरवाइव नहीं कर पाया। 2009 में फिर से एक एनजीओ ज्वाइन किया, और वहाँ पर बहुत मेहनत करी, एज आउटरीच वर्कर काम किया, और साथ में दूसरी जॉब ट्राई की, और 2010 से एज अ काउंसलर वो एक आईसीटीसी की काउंसलर है, और बहुत अच्छे से ईमानदारी से अपने काम कर रही है, और ख़ुद को इम्प्रूव करने की जर्नी में एक कदम आगे की तरफ लेती जा रही है। कभी भी हार नहीं मानती, सीखना नहीं छोड़ती, और
किसी की बातों का उस पर असर नहीं होता। वो हमेशा एक लर्निंग एटीट्यूड से एक कदम आगे की तरफ बढ़ाती जा रही है और उसमें एंथुजियाज़म है खुद को बेहतर बनाने का। उसको पता है कि कौन सी चीज़ें लॉन्ग टर्म काम आने वाली हैं और एक ग्रोथ माइंडसेट है। तो इस तरह से ये उस लड़के की कहानी है जो आपके सामने है। बहुत स्ट्रगल देखे, बहुत प्रॉब्लम आई, परंतु कभी हार ना मानने की एक जो एक जिद कह लो या एक हार ना मानने की एक कसम खुद के साथ तो चली जा रही है। आज भी जो भी चीज़ें अच्छी लगती है कभी बीच में नहीं छोड़ती हूँ। कमिटमेंट खुद से है और कोई किसी को पसंद आए ना आए, जो करना है सो करना है। डेली अफर्मेशन लिखना, वॉक करना, टॉक करना, वॉक टॉक एंड लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, सब पर डेली बेसिस काम करना चली जा रहा है। और मैं ही हूँ जिसकी ये कहानी थी। तो दैट्स ऑल। सो ज़िंदगी एक संघर्ष है और हमें हमेशा इसको एक कदम आगे की तरफ लेते जाना है। डरना नहीं है, थकना नहीं है, हार नहीं माननी है। तो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतर मिलेगा ज़िंदगी में। ज़िंदगी एक सफ़र है और ये सफ़र सुहाना होना चाहिए। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।